में, ये आज आपका लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए बताए थे, कैसे निकालेंगे एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू होता है, कहां लिखे थे, बहुत ऊपर लिखे थे क्या? ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। अगर cos थीटा कहां क्या है, यहाँ पे थीटा, तो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर आपको एंगल निकालना हो वेक्टर ए एंड बी के बीच में, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। यहां से क्या निकल जाएगा आपको, cos थीटा निकल जाएगा। cos थीटा निकल गया मतलब क्या निकल गया, आपका एंगल निकल गया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से निकालेंगे। ये आपका फिक्स तरीका हो गया। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ फटाक से। 4 दूनी 8, 9, 8 9 17 और 8 कितना हो गया, सर 25। 38 24 है 25। ठीक है, 8 8 प्लस 9 प्लस 8, 8 3 24 और 1 9 था तो 27, सॉरी 25। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा स्लो लिखूंगा, ये हैंग हो रहा है। ठीक है, तुम लोग को पता नहीं चल रहा होगा। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर देखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 16 प्लस 9 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 ना। यस सर। ध्यान देते रहना, क्योंकि एक थोड़ा हैंग हो रहा है तो मेरा कंसंट्रेशन ऐसे खराब हो रहा है, लिखने में ज्यादा ध्यान जा रहा है। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना है बताओ, √29 ही होगा। और क्योंकि 29 होगा सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, सबका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, सेम ही आएगा, अंडर 29 होगा। ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स दिस। जब भी आपको निकालना होगा एंगल, आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आप लिख सकते इस तरह से, थीटा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, cos इनवर्स 25 बाई 29, 25 बाई 29। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी हम लोग बताए थे, क्या है, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो ध्यान देना। ठीक है,
एक्चुअली बहुत ज्यादा है, फंस रहा है तो लिखने में बन नहीं रहा है। तो लिखते कैसे हैं, किसी भी दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिखना तो ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग read as a vector cross of b vector। एक मिनट रुको जी। ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे हम लोग ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, जैसे कि नाम ही है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा कैसा आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, जो इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा हमको, ठीक है, वहां पे क्या मिला था, एक हम जो नया क्वांटिटी मिला था, कैसा क्वांटिटी मिला था, स्केलर क्वांटिटी मिला था, इसमें डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, इस दोनों वेक्टर को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्वांटिटी कैसा मिलेगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस करने के बाद तीसरा जो चीज मिलेगा, जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि वो पता है कि इस दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, एक नया वेक्टर आएगा, जहां पे उसको मान लिया हमने क्या है, सी वेक्टर है। ठीक है, सी वेक्टर क्या है, तो सी वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, सी है आपका रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। यानी दोनों वेक्टर को अगर क्रॉस करेंगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है, आपका सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होगा वो कितना होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर कोई दो वेक्टर है आपका, एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर, और इस दोनों के बीच में एंगल मान लो कि थीटा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा। डॉट में देखो, डॉट में क्या करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा ले रहे थे। क्रॉस में क्या है, तो sin थीटा लेंगे, क्रॉस में क्या लेंगे, sin थीटा लेंगे। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा, इस दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस करने के बाद वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा। जहां पे थीटा अगेन क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो सी क्या है, सी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग बता दिए। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, सी का डायरेक्शन किधर होगा, तो सी का डायरेक्शन होता है, इसको हम देखेंगे राइट हैंड रूल से। जो डायरेक्शन देंगे कैसे देंगे हम लोग, तो भाई राइट हैंड रूल। क्या होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, देखो हम कुछ डायग्राम लाए हैं, इसको ध्यान से देखना। डायरेक्शन ऑफ, कहाँ गया ये डायग्राम, जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कर रहे हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करोगे, जो मैग्नीट्यूड आया क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, sin थीटा के बराबर है। लेकिन जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन और राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या है, तो
ए वेक्टर की तरफ अपना रखो, हाथ रखो, ठीक है, और ए क्रॉस बी करना है तो बी को क्या करो, झापड़ दो, कर्ल करो बी की तरफ, ठीक है। ये आपको जो फिंगर है, ठीक है, ए के डायरेक्शन में अपना रखो हाथ, ठीक है, राइट हैंड, अपना राइट हैंड रखो ए के डायरेक्शन में, ठीक है, और अपने जो फिंगर है उसको क्या करो, बी की तरफ कर्ल करो, ए क्रॉस बी करना है। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा आपको, तो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मान लो कि एक्स वाई प्लेन में हो, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो, एक्स वाई प्लेन में हो, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन किधर की ओर आना चाहिए, जेड की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जेड की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और साथ साथ बी पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आएगा। अगर एक्स वाई में मान लो कि दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर क्या हो, एक्स वाई प्लेन में हो, और उसको अगर क्रॉस करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जेड वाला डायरेक्शन आएगा, अलोंग जेड एक्सिस, एक नया प्लेन में आएगा जो कैसा होगा, इसके प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये डिस्क है, ठीक है, और इसके प्लेन में दो वेक्टर लिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, इस प्लेन में है। अगर इसको क्रॉस करोगे तो इसका जो डायरेक्शन आएगा किधर की ओर आएगा, तो ए की तरफ अपना फिंगर रखो, ठीक है, ये जो हथेली वाला पार्ट है इसको ए की तरफ रखो, और जो अपने फिंगर है उनको कर्ल करो बी की तरफ, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी करना है, ए की तरफ अपने हाथ को रखो और बी की तरफ क्या करो, कर्ल करो। जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करेंगे तो किधर आएगा डायरेक्शन, इधर की ओर आएगा। जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है, वो क्या आएगा, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस वाले प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, तो बी की तरफ अपने हाथ को रखो, ठीक है, बी के अलावा अपने हाथ को रखो और ए के कर्ल करो, ए की तरफ कर्ल करो, उल्टा कर्ल नहीं करना है, ठीक है। तो जब ए की तरफ कर्ल करना शुरू करोगे तो आपका जो अंगूठा वो क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, अंगूठा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब बी क्रॉस ए करोगे, बी की तरफ अपने हाथ को रख के ए की तरफ कर्ल करोगे, तो आपका जो थंब होगा वो क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो वो जो थंब है आपको क्या बताएगा, तो डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर बताएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में राइट हैंड थंब रूल, याद है किसी को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए पढ़ा था। यस सर। सेम रूल है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे से कोई करंट वायर की तरफ रखते थे ना, मान लो कि कर्ल करते थे, वहां पे अपने फिंगर को कर्ल करते थे, उधर डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का डायरेक्शन अगर थंब को रखते थे और अपने फिंगर को कर्ल करते थे, जैसे वहां पे कर्ल करते थे ना, यहाँ भी ऐसे कर्ल करना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी करना है, तो ए की तरफ अपना हाथ रखो, ठीक है, और बी की तरफ क्रॉस करो, जिसके तरफ क्रॉस करना है उसकी तरफ कर्ल करो, उल्टा तरफ नहीं, सीधा तरीके से ऐसा कर्ल करना है कि मुट्ठी बंद हो, ऐसा नहीं कि उल्टा तरफ कर देना, ठीक है। होता ना कि एक बी क्रॉस ए, इस पे हाथ रखे और उल्टा तरफ से मार दिया, उल्टा तरफ से नहीं मारना है, आपको फिंगर इस तरह से कर्ल करना है कि मुट्ठी क्या हो, बंद हो। बात समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी करोगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा आएगा कि नहीं आएगा, बी की तरफ हाथ रखो और ए की तरफ कर्ल करो, तो थंब क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, कुछ बोलो। यस सर। तो ये थंब, राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगा यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर ए एंड बी क्या है, किसी प्लेन में है, ये जो
डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे आपने एक लिया एक्स प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन लिया, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसको कोई वेक्टर ले लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मान लो कि इसी डायरेक्शन में है, इसी प्लेन में है, ए क्रॉस बी करोगे तो जो वेक्टर आएगा, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, इसका जो डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। जब भी आप कर्ल करोगे, जब भी आप कर्ल करोगे डायरेक्शन निकालना होगा, इस दोनों को क्या करोगे आप, टेल टू टेल ज्वाइन कर लेना, टेल टू टेल ज्वाइन करना, फिर क्या करना, कर्ल करना, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना हो तो पहले ए वेक्टर बी वेक्टर का टेल टेल क्या करो, ज्वाइन कर लो, फिर ए क्रॉस बी करना है तो ए की तरफ हाथ रखो अपना और बी की तरफ क्या करो, कर्ल करो, ठीक है। जो भी थंब का डायरेक्शन होगा क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। बी क्रॉस ए करना तो क्या करोगे, बी की तरफ दोनों वेक्टर को तो पहले टेल टेल ज्वाइन कर लोगे, बी के ऊपर हाथ रखोगे और ए की तरफ क्या करोगे, कर्ल करोगे, तो देखना कि जो थंब का डायरेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम डायरेक्शन देंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे देंगे, तो राइट हैंड रूल से, ठीक है। पहले क्या करना है, टेल टू टेल, दोनों का टेल टू टेल क्या करना, ऐड कर लेना, और ए क्रॉस बी करना है तो ए पे हाथ रख के बी की तरफ कर्ल करो, और बी क्रॉस ए करना तो बी की तरफ हाथ रख के ए को क्रॉस करो, ठीक है। तो जो डायरेक्शन देगा थंब का डायरेक्शन जो होगा वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर बताएगा, ठीक है। तो दिक्कत, तो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को लिखना चाहें, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा n कैप, n कैप, यहाँ n कैप क्या होगा, n कैप क्या होगा बताओ, n कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर normal to the plane containing a vector and b vector, ठीक है। a वेक्टर और b वेक्टर जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, हमारा क्या है, n वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं। a क्रॉस b का बेसिकली क्या हो गया, c वेक्टर हो गया। c वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो c वेक्टर के लिखने के लिए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है, तो मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b sin थीटा, और इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं n कैप, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या मान लिया हम लोग, n कैप। हम लोग a क्रॉस b को लिख सकते हैं इस तरह से, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर sin थीटा n कैप। n कैप ऐसा होगा तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू a भी होगा और परपेंडिकुलर टू द b भी होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। यस सर। जैसे कि मान लो प्लेन है, इधर है a वेक्टर और इधर है b वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर करेंगे, एक प्लेन है तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा आपको, इसके परपेंडिकुलर आएगा। a क्रॉस b करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा क्या होगा, ए नॉर्मल टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये होगा नॉर्मल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, ये जो प्लेन में है, ये दोनों वेक्टर क्या था, प्लेन में था, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर आया है वो दोनों क्या है, सॉरी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया,
अगर बी क्रॉस ए की बात करें हम लोग, अगर बी क्रॉस ए की बात करें, बी क्रॉस ए कैसा आएगा, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो बी की तरफ आपको हाथ रखना है और ए की तरफ क्या करना है, टर्ल करना है। आप देखोगे जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस तरह से होगा, नीचे की तरफ होगा। ये आपको देगा क्या, बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी ये जो वेक्टर आएगा ये अगेन क्या होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक प्लेन में है और एक क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस करेंगे तब। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा देखोगे तो उतना आप हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि बताओ आई, सॉरी पहले इससे, तो यहां से देखोगे कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा क्या? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या होगा, सेम नहीं होगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। जो कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंस कहां पे आएगा, तो डिफरेंस आएगा बस डायरेक्शन में। दोनों कैसे होंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये अगर अपवर्ड है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस की तरफ है, तो क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकता? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। इसमें अगर माइनस साइन लगा दो तो क्या चल जाएगा, इधर चल जाएगा नहीं, यानी ए क्रॉस बी क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? सिंपल सा चीज है। हाँ ना बोलो, क्या हुआ जी? यस सर। आयुष, यस सर। समझ में आ रहा है? तो आगे आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। चलो बताओगे, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर कितना होगा? आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर कितना होगा? सर 0। क्योंकि आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड कितना, 1, जे का, ए भी आई है, दोनों क्या है, आई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया ना, साइन 0 बोलो कितना होता है, 0। तो आई क्रॉस आई बोल ले, या फिर जे क्रॉस जे बोल ले, या फिर के क्रॉस के बोल ले, सब कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सब कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आई क्रॉस जे बोले, आई क्रॉस जे, तो क्या होगा बताओ?
वन वेक्टर 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 बने के कैप होगा कि नहीं होगा बताओ। आई क्रॉस जे मतलब क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा ना, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप होगा कि नहीं होगा बताओ। आई क्या है, आई वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। जे क्या है, जे है एक यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो डायरेक्शन किधर की ओर आएगा, जेड की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वह नहीं आएगा लेकिन डायरेक्शन किधर क्या जाएगा, जेड की तरफ आएगा। तो जेड की तरफ डायरेक्शन मतलब क्या, के कैप। आई वेक्टर क्रॉस ऑफ जे वेक्टर बोले तो क्या आ जाएगा, के कैप। आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. और जे क्रॉस के करेंगे तो कितना है बताओ। जे क्रॉस के करेंगे तो कितना है बताओ। जे वेक्टर क्रॉस ऑफ के वेक्टर, के मतलब जेड एक्सिस की तरफ। तो जे क्रॉस के करो तो क्या आएगा, देखो तो जरा, जे की तरफ अपना हाथ रखो, ठीक है, और के की तरफ कर्ल करो, थंब किधर की ओर आएगा, आई की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इस तरह से के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के वेक्टर क्रॉस ऑफ आई वेक्टर क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई करो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा, Yes, sir. बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर हम लोग आई क्रॉस जे इक्वल टू के आ गया तो जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस के आएगा कि नहीं आएगा। उल्टा कर दिया ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आ रहा था, के आ रहा था, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के कर तो प्लस आई आ रहा था, के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। तो इस तरह से आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जे आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कैसे इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे, देखो इस तरह ध्यान रखेंगे। एक सर्कल बनाता हूं मैं, ठीक है, और इस तरह से डायरेक्शन देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं आई, यहाँ पे लिखता हूं मैं जे, और यहाँ पे लिखता हूं मैं के। देखो देखो, यहाँ पे लिखता हूं मैं आई, यहाँ पे लिखता हूं जे, यहाँ पे लिखता हूं के। तो जब आई क्रॉस जे करोगे, देखो आई जे के को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, आई जे के को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। अगर आई क्रॉस जे करोगे, अब इसके आगे मिल रहा है तो क्या मिलेगा आपको, के मिलेगा। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, के। लेकिन उल्टा जाओगे, ठीक है, अगर आप आई क्रॉस के कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज ना मिलकर क्या मिलेगा, वो क्लॉकवाइज मिलेगा। आई क्रॉस के करोगे तो, आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस जे मिलेगा। ठीक है, आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस जे मिलेगा। ठीक, आप मान लो के क्रॉस आई करते हो, के क्रॉस आई कैसे आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस जे कैप मिलेगा। ठीक है, के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जे कैप। लेकिन मान लो कि के क्रॉस जे करते हो, के क्रॉस जे करते हो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ आई मिलेगा, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ जे। कोई भी ले लो, जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, सीधा में मिलाने क्या मिलेगा आपको, प्लस आई मिलेगा। अगर के क्रॉस जे करना होता, के क्रॉस जे करना होता क्या मिलता आपको, माइनस आई मिलता। के क्रॉस जे करो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ आई मिलेगा। तो इस वाले डायग्राम से आप क्या करोगे, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, फटाफट आप लिख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धीरे धीरे अपने आप इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सर्कल फर्कल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है।
क्या मिलेगा आपको, के मिलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आया तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर उल्टा करते हैं आप, आई क्रॉस के करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस जे। के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ आई। अगर जे क्रॉस आई करते हैं तो कैसे मिलेगा आपको, माइनस ऑफ के। ध्यान रहेगा एक चीज, ध्यान रहेगा एक चीज। हाँ ना बोलो। तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आप इससे ध्यान रखना, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ऑब्वियस बात है, आई और जे को क्रॉस करोगे तो के ही आएगा, आई और जे को करोगे तो के ही आएगा। ठीक है, उल्टा मतलब आई जे आगे तो क्या आना है। ठीक है, आई क्रॉस जे करो, जे क्रॉस आई करो, आएगा तो के ही आएगा। प्लस क्या आएगा माइनस क्या आएगा, आप क्या करोगे, इस तरह से डायरेक्शन लेके कर सकते हो। आई के बाद जे मिला, सेम डायरेक्शन में मिला है, क्या आएगा, प्लस के आएगा। अगर जे क्रॉस आई करना होता तो उल्टा मिलेगा ना। ठीक है, पीछे की ओर मिलेगा, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप यूनिट वेक्टर को किस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब मान लो कि किसी में दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एक तरीका तो हम लोग पढ़े कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा, जैसे वहां पढ़े थे हम लोग। अगर मान लो कि इस तरह से दिया रहे, ए वेक्टर इज इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक और वेक्टर है बी वेक्टर जो कि दिया हो आपको इस तरह से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और आपको निकालना हो कैसे, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। एक जो हम लोग तरीका यूज किए थे डॉट प्रोडक्ट में भी यूज किए थे। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट में, वैसे ही क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे इस पूरे से। जरा करो तो जरा क्या होगा, तो ए एक्स आई कैप क्रॉस ऑफ लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस, सब नहीं लिख रहा हूं मैं, डॉट 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 ऐसे कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब समझ जाओगे। आगे क्या लिखूंगा हम लोग, ए वाई जे कैप क्रॉस ऑफ दिस। ठीक है, ए जेड के कैप क्रॉस ऑफ दिस, मैं उतना लिख नहीं रहा हूं, आप बिल्कुल समझ जाओगे। अब इसको क्रॉस करना है इसके साथ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए एक्स आई कैप क्रॉस ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस क्या आ जाएगा, तो ए एक्स आई कैप क्रॉस ऑफ बी बाई जे कैप। इसका इससे क्रॉस कर देंगे, इसका इससे क्रॉस कर देंगे, और इसका इससे क्रॉस कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे, इससे क्रॉस कर देंगे। प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस, कुछ खास करने का लिखने में बस लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, ए एक्स आई कैप क्रॉस ऑफ बी जेड के कैप। अब जरा बताओ जरा, इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, बाकी तो अपने आप आते रहेंगे। 0 आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो कितना आएगा, ax by k cap आई के बाद जे मिलेगा सेम डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। एक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा dy, और आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, minus j cap ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ आई क्रॉस के, क्या आई क्रॉस के क्या आएगा आपको, जे कैप आएगा, क्या आएगा, जे कैप आएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, सबको क्रॉस करके चलोगे, सबको लिखते चलोगे। जब सबको लिखोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप सबको सॉल्व करोगे
तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपको इस तरह से आ जाएगा कि आई कैप में आ जाएगा आपको, मैं कर नहीं रहा हूं, आप करके देखना खुद से, ठीक है। मैं फाइनल लिख रहा हूं, इसको हम यूज भी नहीं करेंगे, दूसरा तरीका यूज करेंगे, ठीक है। आपका आ जाएगा इस तरह से कि ए बाई डी जेड माइनस ए जेड डी वाई इंटू क्या आ जाएगा आई कैप। आप करोगे सबको मल्टीप्लाई करके लिखोगे और आई कंपोनेंट को एक साथ कॉमन ले लोगे, जे कंपोनेंट को एक साथ कॉमन ले लोगे, के कंपोनेंट वालों को एक साथ कॉमन ले लोगे, आपको ऐसा आ जाएगा ए बाई डी जेड। एक मिनट रुको, ठीक है। एक्स ए बाई ए जेड डी जेड आ जाएगा आपका ए बाई डी जेड माइनस ए जेड डी आई कैप, ठीक है। उस तरह से आप जब लिखोगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का, और यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आएगा ए एक्स, आपको बताएं कैसे लिख रहा हूं मैं, ए एक्स डी जेड माइनस, ठीक है, माइनस ए जेड डी एक्स इंटू क्या जाएगा जे कैप प्लस, ठीक है। पहले और प्लस का साइन आएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एक्स बी बाई माइनस बी एक्स, या फिर इसे लिखें ए बाई बी एक्स इंटू के। कैसे लिखा हूं बताता हूं अभी, ठीक है। आपको क्या आ जाएगा, इस तरह कुछ आंसर आ जाएगा, इस सब कैसे करके सॉल्व करोगे, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरीके से कभी सॉल्व करेंगे नहीं, दूसरा तरीका है मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट तरीका है, उससे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा करेंगे, ठीक है। क्या है मैट्रिक्स वाला, डिटरमिनेंट वाला क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन ये तरीका समझ में आया कैसे करेंगे ए क्रॉस बी, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत लंबा पड़ेगा, इतना करने लग गए तो जिंदगी निकल जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी करेंगे, इसका इससे करे, इसका इससे करे, इसका इससे करे, सबको करते जाओगे, सबको आई जे के को क्या करोगे आप अरेंज करोगे, ठीक है, और उसको लिखोगे तो आप इस तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है, इसको हम कभी टच नहीं करेंगे, ना ही आप करोगे कभी टच, फिर सीखने के लिए हम लोग इस तरह से कर लिए हैं। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, तो उसको हम मेथड 2 बोल सकते हैं, और हम लोग इसी को यूज करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं इसको हम लोग, डिटरमिनेंट मेथड। कैसे करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी वेक्टर, जैसे यहाँ पे आपको ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकालना हो, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकालना हो, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, जरा ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी निकालना हो तो हम इस तरह से एक डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे जे, और यहाँ पे लिखेंगे के। तरीका सीखना कैसे करते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे जहां पे हम लिखेंगे आई जे और के क्या, ठीक है। आई के नीचे क्या लिखेंगे, तो हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो पहले क्या करेंगे, जिसका ए क्रॉस बी करना है, तो ए का आई कंपोनेंट यहाँ पे क्या था, एक्स था, ए का जे कंपोनेंट क्या था, ए वाई था, ए का जे कंपोनेंट कितना था, ए वाई था, और ए का जेड कंपोनेंट कितना था, तो ए जेड था। और फिर नीचे लिखेंगे बी का, क्या जाएगा, बी एक्स बी बाई, और क्या जाएगा बी जेड। इस तरह से हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। ए क्रॉस बी करना है, तो अगर मान लो कि बी क्रॉस ए करना होता, सपोज दैट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर करना होता, पहले क्या लिखते, आई जे के तो लिख लेते, यहाँ पे हम लोग लिखते बी एक्स बी बाई बी जेड, और ए वेक्टर बाद में है, यहाँ पे लिखते हम लोग ए एक्स ए बाई ए जेड। बात समझ में आ रहा है। अब इस तरह से क्या करोगे, अरेंज कर लोगे पहले, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, अरेंज करने के बाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखना है आई कैप, ठीक है, आई कैप लिखना है। जैसे जब आई कैप लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को आप क्या करोगे, भूल जाओगे,
इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को क्या करोगे, भूल जाओगे जहां पे आई है। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे, दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ध्यान देना कैसे लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, ए बाई इंटू बी जेड, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए बाई इंटू बी जेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए जेड इंटू बी वाई। इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए जेड इंटू बी वाई। कैसे लिखोगे, ए बाई माइनस सॉरी ए बाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। ये क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। ठीक है, पहला प्लस सेकंड माइनस, दूसरा साइन आपको देना है माइनस का, और यहाँ पे लिखना है जे, यहाँ पे लिखना है जे। जब आप जे लिखोगे, ठीक है, जे कंपोनेंट लिखोगे तो क्या करोगे, इस वाले कॉलम को भूल जाओगे और इस वाले सॉरी इस वाले रो को भूल जाओगे और इस वाले कॉलम को भूल जाओगे, इस दोनों का भूल जाओगे तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, तो बचेगा ए एक्स, क्या बचेगा, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड, ऐसा बचेगा ना कुछ। यहां से बचेगा ए एक्स, इधर से बचेगा ए जेड, यहां से बचेगा बी एक्स, यहां से बचेगा बी जेड। अब क्या करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड ए एक्स इंटू बी जेड, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए, क्या आ जाएगा, माइनस ए जेड डी एक्स। आगे क्या होगा, माइनस का साइन होगा। उसके साथ अगर मान लो के को लिखना है, ठीक है, के कैप को लिखना है, तो के कैप में क्या आएगा, अगेन साइन यहाँ पे क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव, जे वाला लिखेंगे ना अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब हम लोग के का लिखेंगे तो क्या करेंगे, के इस वाले रो में, इस वाले रो को तो भूल ही जाना है और साथ साथ इस वाले कॉलम को क्या करना है, भूल जाना है। तो बचेगा क्या, ये वाला बच जाएगा। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई लिखना था, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स। ये आपको क्या आ गया, एक लाइन में आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। मैच करो तो सेम ही चीज होगा, ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। यहाँ पे देखो माइनस बी एक्स बी जेड, बी एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी जेड, ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप। अगेन देखो ये वाला ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, माइनस ए बाई बी एक्स इंटू के कैप। आप इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करोगे, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट सॉरी इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसी भी दो वेक्टर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं, मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 कैप है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 जे कैप। आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ
सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, मेरा आवाज, अरे कब से गया मेरा आवाज? सर आप क्वेश्चन लिखवाए उसके बाद से। अच्छा, यहाँ तक तो आ रहा था ना? यस सर। हे भगवान। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर इससे दिया हुआ है, बी वेक्टर इससे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे क्रॉस करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या करोगे, मैट्रिक्स बना लोगे। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, कैसे बनाओगे? आई जे के लिख लिया हमने, आई जे के लिख लिया, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करना है। तो पहले क्या करेंगे, ए का हम लोग आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट लिख लेंगे, 2 3 4। ठीक है, आई के नीचे ए का आई कंपोनेंट, जे के नीचे ए का जे कंपोनेंट, के नीचे ए का के कंपोनेंट। क्रॉस बी करना है तो बी वाला भी लिख लेंगे इस तरह से, 4 3 2, 4 3 2। अब क्रॉस करना शुरू करते हैं, कैसे करेंगे? तो आई वेक्टर, ठीक है, जब आई वाले लेंगे तो इस वाले रो को, इस वाले रो क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, इसको इसको क्या करना है, भूल जाना है। तो बचेगा क्या, बचेगा ये, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6। 3 इंटू क्या आ जाएगा, 6, माइनस क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 12। तो 6 माइनस 12 आई कैप। इसका साइन क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन क्या नेगेटिव, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे माइनस इंटू जे कैप। अब ये वाला लिखेंगे तो जब ए लिखेंगे तो इसको भूल जाएंगे, और साथ साथ इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 4 इधर से बचेगा और 4 इधर से बचेगा। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। एक दो प्रैक्टिस करोगे, एक दो क्वेश्चन में तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 माइनस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू जे कैप। उस तरह से के कैप वाला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तो भूलना ही पड़ेगा, और साथ साथ इसको भी क्या करोगे, आप बोलोगे। तो बचेगा क्या, ए बचेगा। इसको भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्या होगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। 6 माइनस 12 के कैप। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लिया, माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 6 के कैप। किसी भी दो वेक्टर को अगर डॉट, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना, प्रैक्टिस करना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपको आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। अब क्रॉस करना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब देखो जहां पे आई और के दिया इसका मतलब जे वाला क्या होगा, इसका 0 होगा। यहाँ पे आई और जे दिया इसका मतलब के वाला क्या होगा, इसका 0 होगा। अगर इसका क्रॉस करोगे, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आई जे के।
और यहाँ देखोगे तो आई का कितना है यहाँ पे 3 और जे यहाँ पे नहीं है, जे मतलब क्या होगा 0 होगा यहाँ पे, और के का कितना है 4, तो जो नहीं है उसको 0 लिख देंगे। ठीक है, बी का लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आई के नीचे तो 2 हो जाएगा, जे के नीचे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और के नीचे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, जिस तरह से करके उस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा सब कुछ। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अगेन आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी। इसके अलावा जो भी वेक्टर का प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होगा उसको आप क्या करोगे, बुकलेट से कर लोगे। ठीक है, बस दो वेक्टर को किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, अपने को सीखना था। ठीक है, इस पे 1-2 क्वेश्चन और होगा। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उस पे, और वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, जाके एक बार 2 बार होकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं, देखने में बस बड़ा लगता है, लेकिन फटाफट हो जाएगा, एक 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे जाके खुद से तब। ठीक है, कुछ खास इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में है नहीं सब। ठीक है, किसी को पूछना है?